हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और आज हम लोग सिराज हिंद जौनपुर की धरती पर हैं। लोहिया पार्क नाम से एक बना हुआ जो है पार्क है। उस पार्क में हम सभी साथी एक साथ बैठे हुए हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और मुस्लिम भाइयों का 12 वफ़ात का त्यौहार होने के कारण विद्यालयों में छुट्टी है। तो हम लोगों ने सोचा कि शिक्षक दिवस को कुछ अलग बनाया जाए, कुछ अलग किया जाए। और हम लोग सारी टीम हमारी जितने लोग हम लोग सब लोगों ने जो है एक साथ PG किया हुआ है TD कॉलेज जौनपुर से। तो इकट्ठा हुए और कुछ बातें हुई, चर्चा हुई, परिचर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हम लोगों का है जौनपुर में इकट्ठा होने का, वो ये है कि राहुल भाई की माताजी का जो है देहांत हो गया था। और हम लोग उस दुख की घड़ी में भाई के साथ नहीं उपस्थित हो पाए थे, किसी कारणवश सब लोग कहीं ना कहीं बिजी थे। तो हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी मान सकते हैं कि हमने ये एक मीटिंग की है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मेन हमारा पर्पज़ ये है कि आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर इतने सारे भाई लोग एक साथ बैठे हुए हैं। हम में से कई लोग सिलेक्टेड हैं, कई लोग भाई हमारे ऋषिकेश यादव जी जो PhD हैं, और भाई एक हैं हमारे मनोज यादव जी, वो कहीं पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो किसी न किसी प्रकार से कोई टीचर है, कोई भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है। और हम लोग ऐसे धरती पे हैं जहाँ जिसको इतिहास में पढ़ा जाता है सिराज हिंद जौनपुर। और उस पार्क में हम लोग उपस्थित हैं जहाँ एक बहुत ही शानदार तिरंगा, भारत का तिरंगा जो है लहरा रहा है। और उसको देख करके हम लोगों के अंदर एक गौरवशाली गरिमामयी भावना उत्पन्न हो रही है। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूँगा, आपको बताना भी चाहूँगा कि शिक्षक दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी उपयोगिता एक छात्र के जीवन में क्या है। हम लोग जब छात्र थे तो उसकी उपयोगिता क्या थी, और जब हम लोग टीचर हुए तो उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राहुल भाई। राहुल भाई को मैं फिर से जो है ये कहना चाहूँगा कि हर एक घड़ी में हम सभी साथी आपके साथ रहेंगे, जो भी परेशानियाँ दिक्कत आपकी आएंगी। और हम थोड़ा बहुत शिक्षक दिवस के बारे में राहुल भाई से कुछ पूछना चाहेंगे। और इस वीडियो की जो शुरुआत है, मैं चाहूँगा कि राहुल सर से पहले मनोज जी जो है किसी अच्छी से शेरो शायरी के साथ शुरुआत करें। मनोज जी। मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी शायरी जो गांव से रिलेटेड है, तो उसको आप थोड़ा सा सुनिए। मैं धूप हूँ, मैं छाँव हूँ, मैं तेरा प्यारा गाँव हूँ। तो भूख में हो, प्यास में हो, या किसी की आस में हो, थक गई हो हार कर, पड़े हो छाले पाँव में, आना होगा माँ के आंचल के छाँव में, अपने प्यारे गाँव में। बहुत सही, बहुत खूबसूरत क्या है उसको शुरू करते हैं राजकुमार भाई से कि ये जो शिक्षक की उपयोगिता है और एक टीचर का महत्व है इस सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में क्या कैसे है, कैसे घटनाएं घटती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो बारी बारी से हम लोग एक दूसरे से प्रश्न भी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो हम इसके लिए सीधे चलते हैं राजकुमार भाई के पास, और राजकुमार भाई से थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद फिर ऋषि भाई से, फिर मनोज भाई से, फिर राहुल भाई से। तो राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप यहाँ आए और आपने एक छोटी सी कोशिश की कि सब लोग इकट्ठा हो जाए। हालांकि पहले मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आज मनोज भाई, ऋषिकेश भाई और बाकी जो भाई हैं सबसे मुलाकात हो पाएगी। हालांकि ये बहुत अच्छा हुआ। अपने पुराने लोगों से मिलना वैसा ही है जैसे आपकी कोई अजीज वस्तु खो गई हो और कहीं अचानक से मिल जाए। तो ये उसी तरह की फीलिंग है जिसको बोल करके बयां तो नहीं किया जा सकता, बस हाँ उसको समझा जा सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, एक जैसा कि राहुल भाई ने बताया ना, शिक्षक का कार्य और उसकी भूमिका, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कही गई हैं और हर जगह अवेलेबल है और जिसको आप कहीं से भी पा सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली याद आती है विवेकानंद जी की परिभाषा, जो उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी थी कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन मैन। मतलब कि शिक्षा देना बच्चों में निहित उसके अंतर गुणों को बाहर लाना ही शिक्षा देना है। तो अगर कोई शिक्षा के इसमें कामयाब होता है तो इससे बढ़ करके कुछ नहीं होता। एक शिक्षक का काम है कि वो उसके बच्चों के निहित गुणों को बाहर ला दे। बाकी बच्चा खुद सक्षम होता है, वो धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेगा। बाकी बहुत कुछ और नहीं बोलना चाहेंगे और बात को यहीं ख़त्म करते हुए ऋषिकेश भाई की तरफ चलते हैं, उनके विचार जानेंगे।
आप धन्यवाद राजकुमार जी। अब राजकुमार जी के बाद राजकुमार मैं बताना चाहूँगा कि राजकुमार जी जो कि हम लोगों ने साथ में पीजी किया हुआ है टीडीपीजी कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम दोनों ने साथ एग्ज़ाम दिया था। हमारा सिलेक्शन 2021 में हो गया, किसी कारणों से राजकुमार भाई का नहीं हो पाया। तो राजकुमार भाई का सिलेक्शन इस समय बिहार जूनियर में है और वो एज ए टीचर वहाँ कार्यरत हैं और उन कठिन परिस्थितियों से निकल करके बिहार में सिलेक्शन लेना, बाकी आप कितना चैलेंजिंग है आज की सोसाइटी को फेस करना, ये आप सब समझ ही रहे हैं। फिर भी उन कीमती समय में से कुछ कीमती समय निकाल करके राजकुमार भाई को कहा गया तो राजकुमार भाई आए और हम लोगों के साथ सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट टर्म है, हम जानते हैं कि ऋषिकेश यादव जी जो कि जिनको मैं कहूँ कि मेरे मार्गदर्शक के रूप में भैया ने काम किया है मेरे लिए। मैं इन भैया ने मुझे यहाँ जौनपुर में रूम दिलवाया, टीडी कॉलेज की परंपराओं से परिचय करवाया और बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सिखाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने इस भैया से सीखा। और इस समय भैया जो है बॉटनी से पीएचडी हैं, पीएचडी शायद आपका कंप्लीट भी हो गया है, थीसिस कंप्लीट हो गई है भैया की। अब इनको एज ए डॉक्टर ऋषिकेश यादव भी हम कह सकते हैं। तो इस समय भैया सिया कॉलेज में पढ़ाते भी हैं एज ए टीचर। तो अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि ऋषिकेश जी कुछ जो भी है आपके मन में, आपकी जो विचारधाराएं हैं समाज को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट आपने क्या फील किया अपने जीवन में, उसको थोड़ा सा हम लोगों को भी अवगत कराएं। ऋषिकेश भैया। धन्यवाद राहुल भाई। टाइम तो लगभग किसी के पास नहीं होता है और हमारे मित्र राहुल भाई, राजकुमार भाई और मनोज भाई और राहुल भाई, एक दूसरे नाम के राहुल भाई हैं, आज जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर एक जगह एकत्रित हुए और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके। और मैं ऋषिकेश यादव जो रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और एक यहीं जौनपुर में एक डिग्री कॉलेज, सिया डिग्री कॉलेज है, मैं उसी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। तो मैं विगत 3 वर्षों से जो है कि टीचिंग कर रहा हूँ और आजकल के युवाओं में लगभग हमने देखा है कि लगभग एक बैच में लगभग 100 एडमिशन या 120 एडमिशन हुए हैं और क्लास में बच्चों की जो उपस्थिति है लगभग 50 या 30। तो ये युवाओं के लिए और निरंतर तो जो है कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे जो है कि कहाँ हैं, जो है कि क्लास के अलावा जो है कि बच्चे कहाँ हैं, जो है कि क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये जो है कि दिन ब दिन समस्या बढ़ती जा रही है। और मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर हूँ बगल के टीडी कॉलेज में, वहाँ भी देख रहे हैं तो दिन ब दिन वहाँ पे लगभग 500 से अधिक एडमिशन हुए हैं और क्लास में अगर आप जाइए तो लगभग 100 या फिर उससे कम ही बच्चे जो है आके क्लास करते हैं। तो हमारा युवा जो है कि दिन ब दिन जो है कि कंपटीशन से एक तरफा जो है अपना जो है कि कंपटीशन को फाइट नहीं कर रहा है अपने आप को, जो है कि एक तो इस समय जो है बेरोज़गारी और महंगाई का दौर है। तो इस समय जो है हमारा युवा जो है कि पढ़ाई से दूसरी तरफ भटक रहा है, पढ़ाई की तरफ जो है कि एक अपना जो है कि अलग जैसे होता जा रहा है। क्लास में जो है कि बच्चा घर से तो निकलता है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्लास करने नहीं आ रहा है। और ये जो है कि बच्चे जो है डेली घर से चलते हैं, एडमिशन तो उनका लगभग हर एक कॉलेज में लगभग 100 से ज़्यादा है एक प्रति सब्जेक्ट में, लेकिन जो है क्लास करने का जो वो है लगभग 20 या 25 से ज़्यादा नहीं। तो मैं युवाओं से कहूँगा कि आप क्लास करिए और जो है कि कहीं भी टीचर हैं, कहीं भी जो है कि टीचर अगर घर से आता है तो टीचर जो है कि मेहनत से पढ़ाता है, लेकिन बच्चे जो है कि आज मोबाइल के दौर में कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे और जो है कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा। बात सही है, आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, लेकिन आप केवल मोबाइल से, यूट्यूब से केवल आप सब्जेक्ट का नॉलेज रख सकते हो, लेकिन आप जो है कि व्यवहारिक नॉलेज, आपको समाज में कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, बड़ों से कैसे बातचीतें करनी है, अपने शिक्षकों के साथ कैसे जो है कि रहना है, तो ये बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के आप नहीं सीख सकते हैं। इस वजह से मेरी विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप क्लास करिए और बताए हुए शिक्षकों को जो है कि बताए हुए शिक्षकों का जो है उनके नियमों का, उनके जो है कि सबका पालन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कंपटीशन का दौर है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों में भी कहीं ना कहीं जो है कि कुछ कमियां हैं। अगर क्लास में बच्चा है और अगर जो है कि हम तो मानते हैं कि अगर क्लास में बच्चा आपकी क्लास में अगर शोरगुल कर रहा है या हल्ला कर रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर में भी कुछ कमियाँ हैं। आप जो है कि बच्चों को जिस तरह से बच्चा समझ सके या जिस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बच्चों को जो है कि उस तरह से समझाया जाए। और यहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर टीचर जो है कि बच्चे को एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ, अच्छे जो है कि लगन के साथ पढ़ाता है तो बच्चा जो है ज़रूर जो है कि उन बातों को सुनता है। तो कहीं ना कहीं कुछ टीचर में भी कुछ कमियां हैं या फिर कमी नहीं है तो फिर क्या है। मैं यही जानना चाहता हूं समाज से कि बच्चा आखिर घर से चलता है तो बच्चा क्लास क्यों नहीं करता है, आखिर बच्चा जा कहाँ रहा है। क्योंकि
निरंतर मैं देख रहा हूँ। मैं जो है कि यहाँ विगत जो है कि लगभग 7 वर्षों से मैं कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ और जो है कि कॉलेज में तो लगभग आज 4 साल 5 साल से पढ़ा ही रहा हूँ। तो निरंतर मैं देख रहा हूँ क्लास की जो स्ट्रेंथ है, एडमिशन तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एडमिशन तो जो है कि लगभग एडमिशन तो ठीक ठाक हो ही जा रहे हैं, लेकिन क्लास करने की जो क्षमता है, यानी कि क्लास में जो है कि क्षमता के अनुरूप एकदम विपरीत जो है कि क्लासरूम में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो है कि बहुत बड़ा जो है कि ड्रॉबैक है या बहुत बड़ी जो है कि कमियां हैं, कि शिक्षक की कमियां हैं, कि इन्वायरमेंट की कमियां हैं, क्या हैं कि जो बच्चा क्लास में नहीं आता है। तो यही जो है कि हमसे हम निवेदन करूंगा कि जो है कि आप आइए, क्लास करिए बच्चों और जो है कि पढ़ाई करिए और जो है कि एक अलग माहौल मिलेगा आपको विद्यालय से। तो इस बातों के साथ मैं यही जो है कि बातों के साथ मैं राहुल भाई को जो सहायक अध्यापक आजमगढ़ में हैं, तो मैं उनसे मैं बोलूँगा कि जो है कि बातों को आगे अपने बढ़ाइए और अपना जो है कि बात को करिए। थैंक यू भैया। राहुल जी ऋषि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद हम चलते हैं आपके पास, मनोज कुमार यादव जी। आप हमारे साथ आपने पीजी किया हुआ है और मोस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट आप हम लोगों के क्लास में थे और लोगों को इंटरटेन के साथ आप पढ़ाई भी हम लोग साथ में करते थे, तो एंजॉय भी किया हमने बहुत सारा। टीडी कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी हो या फिर फेयरवेल पार्टी हो, इन सारी चीज़ों में हम लोग चढ़ बढ़ के भाग लेते थे। और एक नाम जो होता है कि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसके डिपार्टमेंट में कम से कम, अगर पूरे कॉलेज में ना हो तो कम से कम उसके डिपार्टमेंट में उसका नाम तो हो कि हाँ फला फला स्टूडेंट थे जो इस बैच के हैं, और आप कभी भी जाएँ तो आपको पहचान लिया जाए वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो उसी उपलब्धियों में हम सब जितना बड़ा हमारा ग्रुप है, सब ऐसे ही बच्चे थे कि सबकी एक मतलब सब लोग मल्टी टैलेंटेड, जिसको लोग कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड, मतलब पढ़ाई में, नाच में, गाना में, कॉमेडी में, हर प्रकार। कॉमेडी में तो हमारे राजकुमार भाई बेस्ट थे और कई सारे हमारे दोस्त थे जो अभी उपस्थित नहीं हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं मनोज जी के पास और मनोज जी से जानेंगे कि क्या चल रहा है आजकल, और आजकल शिक्षा में अध्यापकों की क्या स्थिति है, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है, टीचर्स की रवैया या स्टूडेंट का रवैया क्या है समाज के प्रति, और टीचर की क्या भूमिका है समाज निर्माण में। तो अब हम चाहेंगे कि मनोज सर, आप कहीं किसी प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ाते भी हैं, मैं चाहूँगा कि उसका भी आप जिक्र करें और हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपने कैसे कैसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि एक संक्षिप्त परिचय हो जाए सबका, उसके बाद अभी क्वेश्चनिंग होगी सबकी, तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे एक दूसरे का। तो हम चाहेंगे कि सब लोग क्या करें, थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना। मनोज कुमार यादव जी। जैसा कि राहुल भाई ने बताया कि मैं इसमें, मेरा नाम आप बताए भाई मनोज कुमार यादव है और मैं मड़ियाहूँ के BNB इंटर कॉलेज में इस समय पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन यही बन के आ रहा है कि समाज में, देश में, दुनिया में और ख़ास करके हमारे जो भारत में शिक्षा के स्तर पे कैसा माहौल है, क्या चल रहा है युवाओं के मन में, दिमाग में। तो मेरा एक विचार है कि शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाया जाए और देश को, जो आने वाले जो देश के भविष्य बनेंगे हमारे, जैसे कि जो इस समय स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, इंटर में हैं, BA में हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों पे सबसे बड़ी भयावह स्थिति खड़ी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पे मैं उन सभी स्टूडेंट्स को या उन सभी बच्चों को बताऊंगा कि अगर आप खुद को आगे ले जाना चाहते हैं और देश को भी ले जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी अनर्गल चीज़ें हैं जिसको आजकल जैसे लोग रील्स है बना रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे जो है गाने हैं, ये सारी चीज़ों में लिप्त हैं लोग। तो अगर उन सारी चीज़ों को छोड़ करके कुछ शिक्षा पे ध्यान दें, पढ़ने लिखने पे ध्यान दें, तो शायद कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं। और जो हमारे देश की स्थिति इस समय बनी हुई है, काफ़ी हद तक कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है आते जाते रास्तों पे, सड़क पर, गली मोहल्लों में उन युवाओं को मैं देखता हूँ अक्सर, वो भीड़ में इस तरह से गुम हो गए हैं, खो गए हैं कि उनको पढ़ाई से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने आप में मस्त हो चुके हैं। किताबें एक तरफ हैं, मोबाइल एक तरफ है, जिधर मतलब समझो कि किताबों से मुँह मोड़ लिए हैं वो लोग। तो उन सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कल सभी लोगों को यही झेलना पड़ेगा और देश हमारा कमज़ोर होता जाएगा। और यहाँ तक कि आप कमज़ोर होंगे शिक्षा में, और जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक आप, मेरे ख्याल से, कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं, जीवन को बेटर बनाना चाहते हैं, तो मेरी राय यही है कि आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें और अनर्गल चीज़ों पे ध्यान न दें। बाकी की चीज़ें चलती रहेंगी, जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं। तो मैं एक टीचर के तौर पे उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ध्यान सही जगह पे नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करो। और एक छोटी सी कहावत कही गई है, ठेठ में बोली गई है, मैं अपनी भोजपुरी में बोल देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि मन लागत 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 है और मन भागत 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 है।
तो इस लैंग्वेज से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मन लगते लगते लगता है और मन भागते भागते भाग जाता है। तो इस वर्ड से मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप किताब की तरफ देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको कष्टदायी लग सकता है, लेकिन आप मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखें वो मनमोहक लगेगा, वो आपको आकर्षित करेगा, खींचेगा। लेकिन आप एक तरफ किताब की तरफ तो देखिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही बताना चाहूँगा कि आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए और कुछ टाइम जो है गुजारिए उनके साथ और पढ़ाई लिखाई मन लगाइए। हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि कॉलेजेस में क्या चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है नाम तो लिखा दिए हैं, सिर्फ मतलब एज ए मतलब एडमिशन करा लिए हैं, लेकिन क्लासेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक भयावह स्थिति है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अधिकतर कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। और इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को और भी यूट्यूब चैनल है, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, कुछ गलतफहमियाँ रहती हैं। लेकिन अगर आप टीचर के संरक्षण में रहेंगे तो जैसे कि एज ए मतलब आप क्लास में जाकर के टीचर से कुछ सीखते हैं तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। और शिक्षक दिवस के मौके पर मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं यही सब बातें आपको बताना चाहता हूँ। और हमारा देश ऐसे मजबूत होगा। अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे, हम भी अभी पढ़ा ही रहे हैं, तो बाकी की चीज़ें चल रही हैं, साथ में चलती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता को छुपाया नहीं जा सकता। जैसे भाई सूरज की रोशनी बादल कब तक छिपाएगा? वास्तविकता यही है कि आपको मेहनत करना है, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करना है कुछ भी हासिल अगर करना है तो मेहनत से ही करना है। आगे बढ़ते हुए अब हम मनोज भाई के बाद चलेंगे राहुल जी के पास और जानना चाहेंगे राहुल जी, और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हमने जानना चाहेंगे कि राहुल भाई भी हमारे साथ जो है टीडी कॉलेज से पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो एमएड भी हैं सर, और काफ़ी कुछ तैयारी भी कर रहे हैं पीजीटी की, पीजीटी की, एलटी की और जीआईसी लेक्चरर की वगैरह की। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पे कि राहुल भाई की क्या राय है और कैसा ये सोचते हैं शिक्षकों के बारे में और आज के स्टूडेंट्स के बारे में। जी राहुल भाई। थैंक यू सर। और पास करिए। मैं आप सभी दोस्त को पहले सादर प्रणाम करता हूँ इस हैप्पी टीचर डे के शिक्षक दिवस के शुभकामनाओं पर। इस लोहिया पार्क में जौनपुर का एक और इतिहास में नाम दर्ज हुआ है, सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है जौनपुर को। और शिक्षक दिवस के अवसर पर एक छोटा से कुछ मंत्र है, उसको बताना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों के बीच में। प्रथम गुरु माँ जिसने जन्म दिया, द्वितीय गुरु माँ धरती पर जिस पर पढ़े बढ़े, तृतीय गुरु पिता जिसकी उंगली थामी, चतुर्थ गुरु शिक्षक जिसने ज्ञान मिला, जिससे ज्ञान प्राप्त किए, पंचम गुरु आध्यात्मिक जिनकी कृपा मिली। और इन पंच गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन सार्थक है, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। इसलिए एक बाबा साहब का भी मुझे दोहा याद आ जाता है अपने दोस्त के बीच में, कहें शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, अन्यथा जो नहीं पिएगा वो जानवर जैसा आवाज़ करेगा। इसी कड़ी में मुझे और खुशी हो रहा है कि मेरे दोस्त लोग मुझे जौनपुर में मिले, हम लोग साथ में पढ़ते थे टीडी कॉलेज में, और दूर दराज से आए हुए दोस्त को मैं जौनपुर सिटी में स्वागत करता हूं और करता रहूंगा भी। धन्यवाद राहुल भाई। अब राहुल भाई के बाद हम लोग चलते हैं विवेक पटेल जी की तरफ। और विवेक भाई, क्योंकि विवेक जी तो हम लोग एज ए फैमिली मेम्बर एक साथ रहते हैं और काफ़ी समय से हम लोग एक साथ रहे हैं। जौनपुर में भी हम लोगों ने काफ़ी समय एक साथ बिताया हुआ है, काफ़ी आपके साथ लंबा एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ी सी अपने दैनिक जीवन के बारे में, क्या गतिविधियाँ हैं आपकी, और शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है, जो संबंध है, वो किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके का इस समय है, जो इस समय प्रेजेंट माहौल में चल रहा है, वर्तमान काल में चल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसको संक्षिप्त में कहें। बाकी उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे, तो बारी बारी से सबका नंबर आएगा, तो सबको हम सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिसके मन में जो भी अभिलाषा, जैसी भी किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, और उस प्रश्न का जवाब हम लोग सोचेंगे कि प्रयास करेंगे कि सब लोग मिल के दें। और इसी कड़ी में विवेक पटेल जी, स्वागत है आपका। जी भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया गया। और आज तो शिक्षक दिवस है और आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ व ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि अपना चैनल भी है JPR क्लासेस 2.0, किसी कारणवश हम लोग उस पर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, और प्रयास ये है कि उस पर वीडियो डाला जाएगा। जैसा अभी मैं भैया के पास कुछ समय से हूँ नहीं, प्रशिक्षण चल रहा है मेरा जौनपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, तो भैया के पास मैं हूँ नहीं। हम लोग जैसे भी एकत्रित होते हैं या फिर जैसा भी प्रोग्राम बनता है वीडियो डाली जाएगी। जैसे आज का उपलक्ष्य बना है, सब लोग भाई मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे का मत जान रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक टीचर जो होता है वह बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक वह नहीं, मैं शिक्षक उसको नहीं मानता हूँ जो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देता है। शिक्षक वह है जो बच्चों को उनकी
जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं या कुछ भी होता है जीवन में, तो उसको झेलने की क्षमता या सोचने किसी भी बात पे विचार करने की क्षमता जो भी टीचर विकसित करता है, मैं उस टीचर को सम्मान देता हूँ। और टीचर वह है जो बच्चों के बारे में सोचे, बच्चों के परिवार, देश, समाज के बारे में सोचता है। और अपना जो है, मैं भैया को एक बार फिर से माइक देना चाहता हूँ, और जब भी क्वेश्चनिंग होगी फिर हम लोग अपना अपना मत रखेंगे। धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो लंबी होगी, हमारी वीडियो कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन हम जो हमारा आंतरिक आत्मा जो हमारी जो कहती है, हम लोग वही काम करते हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो। आप हमें देख करके हमारी वीडियो देखें या ना देखें, उससे हमें प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही हमें ज़्यादा व्यूज़ लेकर के पैसा कमाना है। ऑलरेडी हम लोग सेलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं सब लोग अर्जिस्ट हैं और सब तरीके से पैसे का स्रोत सबके पास है, अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो इस चैनल का मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है उन लोगों से जुड़ना जो किसी कारणवश अच्छे लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं, अच्छी कोचिंग के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, अच्छे टीचर से नहीं जुड़ पाते हैं, उन सभी लोगों को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जोड़ना, और जो उनका टारगेट है, जो उनका गोल है, जो उनका एम है लाइफ में, वो क्या करना चाहते हैं, उस टारगेट तक पहुंचाना। चाहे उसके लिए हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करना पड़े, चाहे सोशली सपोर्ट करना पड़े, या चाहे मेंटली सपोर्ट हमसे अगर चाहता है कोई व्यक्ति, तो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ करके वो ले सकता है। और वो सारी चीज़ें निःशुल्क होगी, ये नहीं कि हमको किसी का चार्ज चाहिए, किसी का पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। A to Z हम लोग अपनी कोचिंग में, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, JRS एकेडमी के नाम से था इस समय, वो एकेडमी कैपिटल इंग्लिश कैपिटल के नाम से चल रही है, जिसमें हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय श्री अजय यादव सर पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छे, और मैं तो कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इलाहाबाद इन इंग्लिश फैकल्टी, अगर उनको कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ अब बहुत सारी बातें हैं, 4-5 लोग हैं हम लोग, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के विचारों को जानना बड़ा टफ़ इशू है। टफ़ का मतलब ये है कि वीडियो हमारी लंबी होगी बेशक, लेकिन हमें इस बात का डर नहीं है कि कोई हमारी वीडियो लंबी होगी, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन हमारा ये मकसद जो है वो कामयाब होगा कि हम आत्म सेटिस्फाइड फील करेंगे कि हमने जो काम सोचा था वो काम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर 1888 को जिस महान विभूति का जन्म हुआ वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ। हमारे भारत में राजनीतिक कैरियर से ज़्यादा उन्हें शिक्षा जगत की उपलब्धियों के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इस पद को सुशोभित किया, और शिक्षा जगत के रूप में देखें तो अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने पद को सुशोभित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कथन है, शिक्षक और शिक्षा ये समाज की आत्मा होते हैं, और शिक्षक और शिक्षा के बीच जो अंतर संबंध होता है वो शिक्षक और विद्यार्थियों के रूप में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमारे भारत के हर एक विद्यार्थियों को एक नई दिशा दी, और जिस तरह से कबीर दास जी का एक दोहा प्रचलित है जिसमें कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी गाढ़े होठ, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाढ़ है चोट। जिस तरह से एक कुम्हार जो है बर्तन बनाने के लिए उसको अपने हाथ का सहारा देकर एक नया आकार देता है, वैसे हमारे गुरु हमारे आंतरिक शक्तियों को विकसित करके हमें एक महान विभूति, हमें एक महान और राष्ट्र निर्माता के रूप में हमें गढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से शिक्षक दिवस के रूप में आज भारतीय परंपरा में जो ज्ञान की परंपरा है उसमें विद्यार्थी और शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई उपलब्धियों के साथ साथ भारत में हर एक विद्यार्थी, हर एक नागरिक के अंदर चरित्र निर्माण एवं भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में एक लोकतांत्रिक तरीके को विकसित करते हैं।
इसी तरह से राधा कृष्ण आयोग 1948 में जो आया, उसमें विश्वविद्यालय आयोग के रूप में हम लोग देखते हैं। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और नैतिकता के बीच में जिस तरह से संतुलन के रूप में विद्यार्थियों को समझाया, वो एक सराहनीय कार्य है। क्योंकि आज बदलते परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो आज एआई के रूप में जो एआई शिक्षक हैं हमारे, जिसका भारत में पहली जो एआई शिक्षक है उनका नाम है आइरिस। जब हम वर्चुअल माध्यम से इन व्यवस्थाओं को देखते हैं तो केवल हम उनके पुस्तकीय ज्ञान या उनकी ज्ञान को ही प्राप्त कर पाते हैं, न कि किसी शिक्षक के रूप में उसके आंतरिक गुणों, उसकी नैतिकता, उसके चरित्र का हम लोग आत्मसात कर पाते हैं। हो रहा है। इसलिए तो सबसे पहले हम चलेंगे और इस राजकुमार बदलते जी के पास। परिदृश्य में हम लोग को आज ज़रूरत जी, है आप मान लीजिए आपने शिक्षक और शिष्य के संघर्ष संबंध हम को दोनों बेहतर लोग बनाना, इलाहाबाद में जिससे जो है छोटा बगड़ा राष्ट्र निर्माण बघड़ा के में रूप में हम लोग गुरु और बस्ती बांध शिष्य की के परंपरा पीछे सब्जी मंडी के हमेशा पीछे रहते थे, अनवरत साथ ही में चलती रहते थे, रहे। बस थोड़ा सा अंतराल था। और इसी रूप मेरा में रूम थोड़ा सा आगे था, आज पहले इनका रूम था फिर मेरा रूम शिक्षक और था। शिक्षा तो जगत हम लोग में हालांकि पार्टनर भारतीय नहीं रहे हैं, परंपरा लेकिन की फिजिकली और मेंटली, फिजिकली शिक्षक तो और पार्टनर शिष्य नहीं है के लेकिन संबंध मेंटली को हम लोग बेहतर हमेशा बनाने के partner लिए रहे हैं। हम लोग और दृढ़ कभी जो है संकल्पित हम लोग हैं रूम, और प्रयास लोग ये भी करेंगे कहते थे कि आप लोग एक ही ये रूम में रहते हैं, बेहतर कि आप लोग संबंध पार्टनर हैं क्या, और लेकिन हम लोग कभी सर्वपल्ली पार्टनर नहीं थे राधाकृष्ण और के हम लोग जन्मदिवस लेकिन पर कोई जान नहीं पाया था आप कि हम लोग लोग को पार्टनर थे कि हार्दिक सेपरेट रहते शुभकामनाएं हैं कि एक ही और साथ बधाई। रहते हैं। धन्यवाद। तो जो भी हम लोगों को मिलता था, क्योंकि सारे काम हम लोग, जैसे मार्केट जाना हुआ, कोचिंग जाना हुआ, किताब खरीदना हुआ, घूमना हुआ, इवनिंग वॉक हुआ, मॉर्निंग वॉक हुआ, तो हम लोग क्या करते थे, साथ ही में जाते थे, साथ ही में आते थे। तो जो भी देखा था कहता कि ये लोग दो लोग जो है पार्टनर हैं। तो अब सवाल ये आता है कि 2021 एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, और हमने तो काफ़ी कम समय में हम लोगों ने जो है काम किया है अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, और पर्सनली अपने लिए हर व्यक्ति करता है। तो जुड़ना होता है, परिवार से जुड़ना होता है, परिवार की भावनाओं से जुड़ना होता है, फिर अपने टीचर से जुड़ना होता है, बच्चों से जुड़ना होता है, अपने क्लासमेट से जुड़ना होता है, क्लास फेलो से जुड़ना होता है। तो ये बड़ा कठिन काम होता है, और अपने आप का जो सामंजस्य है वो किसी के साथ बैठा पाना ये भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के बीच वैचारिक मेल नहीं होगा तब तक दो व्यक्ति एक साथ बैठ नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि हम लोग, प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न ये है कि राजकुमार भाई इस समय बिहार में सिलेक्टेड हैं, बिहार जूनियर में ड्यूटी कर रहे हैं सर। और मेरा ये प्रश्न है कि जो एक फेल्योर होता है, कैसे व्यक्ति फेस करता है उस फेल्योर को, और उस फेल्योर के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे आपने उस फेल्योर को फेस किया, काफ़ी लोग हैं जो फेल्योर फेस करने के बाद टूट जाते हैं, कहीं पढ़ाने लगते हैं, कहीं इकोनॉमिकली कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो पढ़ने लायक नहीं रह जाते हैं, फिर वो कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से उबरने के लिए एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। और फिर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, उस सिलेक्शन की प्रक्रिया में जो उत्साह, जोश, उमंग और जो खुशी मिलती है, उसका एक्सप्रेशन कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। राजकुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है, और असफल होना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि सफल वही हुआ है जो असफल हुआ है, और असफलता ही आपको सफलता की तरफ ले जाती है। जब आप एक बार असफल होते हैं, दोबारा असफल होते हैं, तीसरी बार असफल होते हैं, फिर आपको सफलता दिखने लगती है। आपको लगता है कि मैं इस बार तो असफल हुआ हूँ, लेकिन अगली बार मैं सफल हो जाऊंगा। अगर आप अगली बार असफल होते हैं, तब आपको लगता है कि मैं अगली बार, क्योंकि फिर आप अपनी 10 गुना तैयारी से जाएंगे और आप फाइनली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो असफल होना मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि सफलता की शुरुआत ही असफलता से होती है। तो बाकी जो अनुभव रहा है मेरा राहुल के साथ जो है 2021 में, हम लोग तो खैर यहाँ से टीडी कॉलेज से पीजी किए, और एक ही बाइक से हम लोग जाया करते थे। हमारा एक मित्र इस समय नहीं है, हैप्पी भाई, निर्देश, और उसकी कमी हम लोगों को महसूस हो रही है। हम लोग एक ही बाइक पे जाते थे कॉलेज, और हम लोग लगे रहे, और आज अपने अपने क्षेत्र में हमको लगता है सब बेहतर कर रहे हैं, और आगे भी बेहतर ही करेंगे। और मुझे याद है वो 26 नवंबर जब हम लोग इलाहाबाद गए थे और कोचिंग ज्वाइन किया था, और कुछ ही महीनों की तैयारी, जैसे हमको लगता है राहुल 3-4 महीने की कोचिंग चली होगी। उसके बाद शायद कोरोना काल की वजह से कोचिंग नहीं चली, और हालांकि हम लोगों ने अपना बेहतर दिया, और बहुत लोगों ने बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर ली। उनमें से राहुल एक हैं, और इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की, जो कि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था मेरे लिए। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और आज हमको लगता है कि हमको देख करके, राहुल को देख करके, आज जो हमारे साथी हैं, या हमारी बहन है रोशनी, और भी 2-4 लोग हैं, उनको भी, प्रियंका भी है, और
इन लोगों को भी मुझे लगता है कि यही चीज़ें फ़ील होती हैं, क्योंकि वो और हम लोगों को पर्सनली फ़ील होता है कि ये लोग तो हम लोगों से पढ़ने में बेहतर हैं। हमारे जो आसपास के साथी हैं, हमें लगता है कि ये लोग हम लोगों से बेहतर हैं, पढ़ने में हम लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। राहुल भाई की बात करें, अंग्रेजी में ये हाई स्कूल में फ़ेल हैं, 19 नंबर पाए हैं, 14 नंबर पाए हैं, माफ़ कीजिएगा 14 नंबर पाए हैं, और मैं इंटर में फ़ेल हूँ। और आज हम दोनों लोग अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं। तो फेल होना और सफल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, ये आपको अच्छे से पता होता है, पता भी होना चाहिए, क्योंकि सफल आप तभी होंगे जब आप असफल होंगे। तो बहुत लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ जो जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। तो राहुल भाई जी, तो हमको लगता है कि जो है ऋषिकेश भाई का अनुभव भी लिया जाए, क्योंकि ये जो है सीनियर भी। हाँ बिल्कुल, हम लोग सीनियर हैं, हम लोग सीनियर बहुत हैं बड़े और- मार्गदर्शक के रूप में जो है सर ने भैया ने हाँ, काम किया हम लोगों के साथ। और ठीक ये है। जान लीजिए कि एक प्रकार से मैं कहूँ तो जौनपुर को अगर किसी ने मुझे दिखाया है तो ऋषि भैया हैं, और उसके बाद फिर धन्यवाद राजकुमार राजकुमार है। भाई। मेरा यही कहना है कि सक्सेस जो है, सक्सेस पाने के लिए या फिर सक्सेस को पाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और इस कंपटीशन के दौर में आपको वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हर जगह आप जो है कि इस इतने पॉपुलेशन में, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन में जो है कि चाइना को भी पार कर चुके हैं, तो इस इतने पॉपुलेशन में, इतने बड़े कंपटीशन में हमको जो है कि हार्ड वर्क जो है कि करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो जो है सक्सेस जो है, जो जो अल्फ़ाबेट लेटर हैं ABCZ तक, तो वहाँ जो सक्सेस आता है, यस तो पहले आता है, लेकिन जो है कि केवल अल्फ़ाबेट में ही सक्सेस पहले आता है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए या फिर यस जो है जो पहले आता है, तो जो है कि आपको सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले जो है वर्क करना पड़ेगा, और वो भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जो है कि बात रहे जो है कंपटीशन की एग्ज़ाम की, तो लगभग जो है कि आपको लगभग सीट का जो एक वैकेंसी के लिए जो सीटें आती हैं, लगभग अगर 100 सीट है तो लगभग 1 लाख या 2 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म पड़ते हैं लगभग उतने के लिए। तो आजकल इस बेरोज़गारी में जो है कि यहाँ का जो युवा है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई सबकी जो है कि अच्छी है, और जो है कि सब अनुभवी हैं। बात रही जो है कि इस वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो है कि निरंतर भाई उसकी वजह से तो आ नहीं पाती है, इस वजह से जो है कि थोड़ा सा बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से जो है कि आप सफलता तो अवश्य ही मिलेगी, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करना रहेगा, और कहीं ना कहीं असफलता में भी सफलता छुपी हुई है। अच्छा, ऋषि भैया मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आज जो गांव के जो युवा छात्र हैं, हाँ। जैसे मैं भी जब इंटर किया, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया श्री विश्वनाथ PG कॉलेज कलान सुल्तानपुर से, जी जी जी। और उसके बाद फिर मैं देख रहा था कि मेरे गांव के काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो इलाहाबाद रह रहे थे उसमें, देवर लिविंग इन इलाहाबाद, और इलाहाबाद से आते थे तो तमाम प्रकार की बातें बताते थे। इलाहाबाद में ऐसे मौज किया, वहाँ घुमा, यहाँ खाया, ये जो है ये फेमस जगह है, लेटे हनुमान जी हैं, तो जो है ये बड़े हनुमान जी है, छोटे हनुमान जी हैं, और जो है ये क्या नाम है, कौन सा पार्क है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, और जो है बक्सी बांध है। तो लोग बड़ी चर्चा करते थे, तो हम लोगों को लगता था कि यार इलाहाबाद जाना चाहिए, है ना। तो भाई जब युवा होता है तो उसके अंदर जो है इच्छाएँ जो है पनपती हैं, तो हम लोगों ने भी इच्छाएँ जाहिर की, लेकिन सिचुएशन ने ऐसा, मतलब इकोनॉमिकली हम लोगों ने जो है, हम लोग वीक थे और हम लोग नहीं पहुंच पाए समय पे। तो मेरा कहने का मतलब आपसे प्रश्न ये है कि बच्चा किस एजुकेशन, मतलब क्या किस क्वालिफिकेशन के बाद, मतलब या किस क्वालिफिकेशन को लेकर के वो इलाहाबाद जाए और कम समय में जल्दी सफलता पाए। देखिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए जब वो इलाहाबाद जाए? देखिए अगर बात तो होती है कि अगर जो ठान ले, है ना, जो यहाँ पे तो हम क्वालिफ़िकेशन का तो नहीं ज़्यादा हम देंगे, बात होती है कि परिवार का कैसा जो है कि उसका संस्कार मिला हुआ है, या परिवार में कैसा जो है कि माहौल है, बात इस पर भी डिपेंड करता है। और जो है कि अगर देखा जाए, अगर साइंटिफिकली देखा जाए, तो अगर भाई जो साइंस कहता है कि अगर जो है कि उसकी परवरिश जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर घर पे हुई है, या फिर मेरा कहने का मतलब अगर लड़का जो है कि हाई स्कूल या फिर 11th 12th पास कर लिया हो, तभी अपने पेरेंट्स से दूर रहे, तभी ज़्यादा बेहतर है, तब जा कर के वो कुछ कर सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि ये लुभावनी चीज़ें जो मार्केट में हैं, या पार्क हैं, या फिर और तो जो तरह की लुभावनी चीज़ें हैं, लड़का जो है कि अपने पढ़ाई से डाइवर्ट होकर के इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो इस वजह से मेरा जहाँ तक है, जो साइंटिफिकली जो है कि बच्चों को जो है कि 12th के बाद ही जो है कि अपनी उच्चतर पढ़ाई के लिए जो है कि बाहर जो है कि जाएँ।
चलिए इसके बाद मैं सेम क्वेश्चन मेरा है राजकुमार जी से कि आपके हिसाब से मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और अगर वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, उसका कारण क्या है? देखिए, मुझे पर्सनली रूप से लगता है कि बच्चा तभी घर से बाहर निकले तैयारी करने, कहीं भी जाए, इलाहाबाद जाए, बनारस जाए, जौनपुर आए, घर से तैयारी करे, जब उसको पर्सनली फ़ील हो कि मैं अपने आप को, पहली बात वो मेंटली तैयार कर ले, अब मुझे जाना है, मेरा ये टारगेट है और मुझे ये चीज़ें करनी है। कभी कभी होता है कि हमारी पारिवारिक स्थिति, जो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, वो भी हमें मोटिवेट करती है। हमारा गरीब होना या अमीर होना ये फैक्टर नहीं है कि हम सफल होंगे कि असफल होंगे। आपकी सोच और आपका जुनून, आपका डिटर्मिनेशन और आपकी मेंटल स्थिति जो होती है। हम लोग तो इलाहाबाद गए थे पीजी करके, बीएड करके 2-4 महीने घर रह के उसके बाद गए थे, क्योंकि तब हम लोगों को लगा था कि अब हम लोग जो है युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद हम लोग गए और हम लोगों ने जम के मेहनत की, क्योंकि हम लोगों को सामने जो है अपना भविष्य दिख रहा था, अपनी सफलता दिख रही थी। और जब आपको लगे कि आप मेंटली तैयार हैं, आप फिजिकली तैयार हैं और आपको अपनी सफलता दिख रही हो कि मैं इस फील्ड में जाना, पहले तो अपनी फील्ड चुनिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। 10 जगह आप 10-10 फीट का कुआं खोदेंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक ही जगह 100 फीट का कुआं खोद देंगे, आपको पानी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके बाद अपने आप को तैयार करिए और एक समय निर्धारित करिए और वहाँ जाइए। बहुत जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आकर्षक वस्तुएं आपको दिखेंगी, लेकिन उससे आप दूर रहिए और याद करिए अपने घर की स्थिति, अपने माँ बाप की स्थिति, कि कैसे वो आपको पैसा भेजते हैं। हमको लगता है कि हम लोग जो है माता जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हमको पर्सनली लगता है कि हमारे पिताजी हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोगों को आज तक, जब अपने स्ट्रगल के टाइम में थे, कभी जो है पैसे की कमी महसूस नहीं हुई। हम लोग नया पहने, वो पुराने में ही अपना साल बिता देते थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखिए कि किस तरह क्या त्याग आपके घर वालों ने किया है, इसको आप याद रखिए और आप घर से निकलिए और पूरा तैयार होकर निकलिए। और मुझे नहीं लगता कि सफल होना बहुत बड़ी बात है, जितना आज के समाज में जो है बना है माहौल, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। बस आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर लीजिए, बस। हाँ, ऐसा जैसे कि हम लोग जब इलाहाबाद में थे तो हमें याद है कि जब हम लोग GIC लेक्चर का पेपर दे करके जो है लखनऊ से आए और प्रयाग जंक्शन पे हम लोग उतरे, तो एक महोदय जी हम लोगों से मिले। तो हम लोगों से पूछा गया कि भाई आप लोगों ने TGT दिया था? तो हमने कहा हाँ TGT हम लोगों ने दिया है, और पूछा कि कितना कितना आपने क्वेश्चन किया हुआ है। तो हम लोगों ने बताया इतना इतना क्वेश्चन किया है। तो हम लोगों ने कहा कि हो सकता है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों का हो जाएगा। तो उस महोदय जी ने कहा कि कितना दिन हुआ आप लोगों को इलाहाबाद आए? तो हम लोगों ने कहा कि 6 महीना हुआ। कहें अभी 10 साल हो। तो कहें कि 6 महीना हुआ, मैं 10 साल से इलाहाबाद में हूँ, मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया, तो आप लोग 6 महीने में क्या कर लेंगे? तो मेरा एक सीधा सा उनसे जवाब था, मेरा पर्सनल जवाब था। मैं राजकुमार, हम लोग दोनों साथ में थे। तो हमने कहा, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप 10 साल में ना कर पाए हों वो हम लोग भी 10 साल में करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति कोई काम 10 साल में कर रहा है तो वो काम हम लोगों ने 6 महीने में करके दिखाया है। तो इस चीज़ पे ना जाएं कि कोई व्यक्ति 10 साल से है, अरे यार वो तो 10 साल से कुछ नहीं कर पा रहा है, मैं अभी नया गया हूँ, मेरा क्या होगा। और यही वजह थी कि मैं छोटा बघाड़ा में रहता था, विशाल वर्मा भैया के यहाँ मैं गया था एंट्रेंस देने के लिए। और जब मैं PG का एंट्रेंस मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डाला हुआ था, तो जब वहाँ से जो है वो मैं एग्ज़ाम देने के लिए जब गया शाम को, तो मैं वहाँ सोया था। तो उसके बाद मैं जब शाम को लगभग 6 बजे उठा, तो मैंने विशाल भैया से पूछा कि भैया कहीं मधुमक्खी उधर आ गई है क्या? कहीं मधुमक्खी जो है छत्ता है, कोई गड़बड़ा गया क्या मामला? तो कहे नहीं, क्या हुआ? हम कहे कहाँ बड़ी मधुमक्खियाँ भन कर रही हैं। तो कहे वो मधुमक्खियाँ नहीं हैं, वो लड़के हैं सब। तो मैं दोपहर में उनके रूम पे गया था, तो कोई पूरा बघाड़ा जो है एकदम सन्न था, मतलब एकदम शांति ना। एक आध गाय कहीं दिखती थी, तो कहीं कोई जो बछड़ा दिखता था, कहीं दुकान पे एक आध 2 लोग दिख जाते थे। और वही बघाड़ा जो मैं उठा शाम को 6 बजे, तो देखा, अरे भगवान, मैं कहा यार इस भीड़ में हमारा क्या होगा। और वैसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि 10-10 साल इलाहाबाद में गुजार दिया है उन्होंने और सफल नहीं हुए हैं। तो घर वाले भी एग्जाम्पल देते हैं, अरे 10 साल से तो वो भी हैं, आप क्या कर लेंगे 6 महीने में, 5 महीने में। तो मैं बहुत सटीक सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अपना एग्जाम्पल है वो कि मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये नौकरी कर पाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं करूँगा। तो मेरे कुछ टीचर थे जो मेरे पक्ष में थे कि मेरे पिताजी से कहते थे कि बच्चे को पढ़ाइएगा, बच्चा बड़ा होनहार है, और यहाँ तक कि कहे थे कि जो है अगर खेत बाड़ी बेचना हो तो उसको भी बेच दीजिए, लेकिन लड़के को पढ़ाइए। और वो हैं हमारे सुनील तिवारी सर। अब मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूँ, मुलाकात भी नहीं हो पाई है, तो हालांकि मैं मुलाकात करूँगा उनसे।
तो उसके बाद फिर एक टर्म ऐसा आता है कि 2018 का जो LT का वैकेंसी था वो आउट होती है, वो उसका एग्ज़ाम होता है, और उसी के साथ 2016 का जो वैकेंसी था उसका भी पेपर आउट होता है। पेपर आउट मतलब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट ऐसा आता है कि एकदम पॉजिटिव। और उसमें पॉजिटिव मेरे लिए क्या पॉजिटिव था कि मेरे बुआ के लड़के हैं राकेश यादव, राकेश भैया, जो कि हम लोगों के बड़े मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम भी किया है और बड़ा सहयोग भी किया हम लोगों का। तो उनका जो है सिलेक्शन LT में हो गया। अब LT में जब हो गया तो उस समय मैं B.Ed कर रहा था। अब मुझे पता ही नहीं कि LT की वैकेंसी कब आती है, कब आई थी, कब एग्ज़ाम हुआ था। और TGT का वैकेंसी 2016 में आया था, उसमें 2016 में ग्रेजुएशन पास आउट किया था कलान से। तो मैं वहीं जाना कि वैकेंसी आई थी और राकेश भैया का रिज़ल्ट आया, तो राकेश भैया का LT में हो गया। अब राकेश भैया का जब LT में हो गया तो मेरे घर की एक दिशा दशा हर एक चीज़ बदल गई, सोच बदल गई। और ऐसा बदला, इसलिए बदला ये नहीं कि राकेश भैया हमेशा कहते थे कि यार मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं था, मैं बहुत जो है संघर्ष किया हूँ, विद्यालयों में पढ़ाता था, वगैरह वगैरह काम करता था, परिवार की सारी जिम्मेदारियों को देखता था, और उसके बावजूद जो है मैंने पढ़ कर के कोचिंग में मेहनत करके निकाल लिया। तो तुम लोग तो ग्रेजुएशन पढ़े हो, इंटर पढ़े हो, PG पढ़े हो, B.Ed पढ़े हो, तो तुम लोगों का तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो उसमें मार्गदर्शन के रूप में हम लोगों को उदय भान भैया थे, अच्छा, जो उस समय वो भी कोचिंग करते थे, TD कॉलेज के ही प्रोडक्ट हैं, वो भी तो वहाँ पढ़े हुए थे। तो वो भी हमको इनकरेज करते थे, कहते थे अरे यार राहुल तुम लोगों के लिए सब कुछ नहीं है, तुम लोग क्लास किए हो रेगुलर, बस इतना बहुत है। तो हम लोगों को लगता था कि भैया ये बहकार हैं। लेकिन जब राकेश भैया का रिजल्ट आया तो हमारे पिताजी को बताया गया कि राकेश भैया का LT में हो गया। तो पिताजी बोले LT क्या होता है? तो हम लोगों ने बताया कि जो है कक्षा 10 या 9-10 के टीचर होते हैं। तो भैया बोले कि अरे हाँ, पिताजी बोले कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है उनकी, क्या है? तो हमने बताया कि जो है ये क्वालिफिकेशन होता है, वो फॉर्म अप्लाई करता है, उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है। 2016 में इंटरव्यू था, तो उसके बाद से जब 21 वाली वैकेंसी आई, 20 वाली, तो उसमें इंटरव्यू हटा दिया गया। तो पिताजी ने मुझसे एक शब्द कहा कि बेटा तुम जाओ इलाहाबाद पढ़ो, तुम्हारे पढ़ाई के लिए अगर मुझे खेत बाड़ी सब कुछ बेचना पड़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो हमें मिली, तो मैंने कहा अगर मेरे पिताजी इतने हमारे लिए जो है तत्पर हैं, इतनी बड़ी बात कह दी हमारे लिए, तो क्यों ना हम उसको जो है एक अच्छे परिणाम में बदल दें। और वो नतीजा रहा कि मैं वहाँ गया और राकेश भैया के बताए हुए कोचिंग में, जैसे कि अजय सर जहाँ पढ़ाते थे हम लोगों को, इस समय एज इंग्लिश कैपिटल के नाम से इंग्लिश सर की कोचिंग चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इन इलाहाबाद। तो ये सारी चीज़ें हुई और लास्ट में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, आपका बिहार में हो गया और हमारा जो है यूपी में हो गया, और मैं तो समझिए कि अपने स्टेट में ही, अपने ज़िले में ही नौकरी कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग आते हैं, एक पॉइंट होता है कि बच्चे की जो बच्चों के अंदर की जो एक भावना होती है जिससे दोस्ती प्रभावित करती है। अच्छा, माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को सफल बनाने में, बच्चों को या किसी को भी कहीं ले जाने में माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। परिवार के बाद जो परिवार का रोल होता है, मेरे भाई ने सहयोग किया, मेरी बहन जो है तो मुझसे छोटी, लेकिन वो एज ए मोटिवेटर काम करती है, मुझे मोटिवेट करती है, मुझे इंकरेज करती है कि भैया आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, करिए। और ऐसा हुआ। तो इस समय वो भी उसी इंग्लिश कैपिटल कोचिंग में अजय सर के साथ जो है लगी हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी आने वाली वैकेंसी में हो जाएगा। एक प्रियंका यादव जी हैं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व है, व्यवहार है, तो उम्मीद है कि उनका भी हो जाएगा, और बाकी और सारे जो हमारे मित्र जो लगे हुए हैं उनका भी हो जाएगा। तो मैं ये बहुत जो है बहुत ही वजनी बात मैं कह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि सफलता में परिवार का योगदान तो 100% होता है, लेकिन क्या सफलता में दोस्त का भी योगदान होता है? अगर होता है तो वो कैसे होता है, उसको मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी भाषा में, सभी लोगों से इस पर राय जानना चाहूँगा कि सभी लोग बताएं कि सफलता में किसी सफल व्यक्ति के पीछे उसके दोस्त का कितना बड़ा हाथ होता है। दोस्त का तो योगदान होता ही है, और जो है कि अगर खासकर उसी सब्जेक्ट का हो, यहाँ पे जो है कि दोस्ती सफलता को लेकर के है कि अगर दोस्त जो है उसी सब्जेक्ट का है तो भाई जो है कि एक तरह से कि भाई उसी सब्जेक्ट के हैं, तो उस तरह से उस सब्जेक्ट का जो है कि एनालिसिस हो जाता है कि आपको कितना पता है या फिर हमको कितना पता है, या चीज़ें जो है कि आप कुछ क्वेश्चन करते हो और आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं कितना क्वेश्चन आपका हो रहा है। तो क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो टॉपिक होते हैं, कोई टॉपिक आपका वीक है तो पर्टिकुलर उस दोस्त का वो स्ट्रांग है, तो अपना उसी से जो है कि चीज़ें जो है, जो चीज़ वीक पॉइंट रहता है, क्योंकि आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन जो है तभी हो पाता है जब आपका सब्जेक्ट के प्रति, या फिर जो है कि आपका सब्जेक्ट जो है कि सभी पॉइंट जितने भी यूनिट्स होते हैं उन पर जो है कि पकड़ बनी रहती है, तभी सिलेक्शन हो पाता है। अन्यथा अगर आपकी आधी अधूरी तैयारी रहती है तो आप केवल एग्ज़ाम में केवल आप संख्या बन के रह जाते हैं। तो अगर सिलेक्शन आपका तभी हो पाता है जब आप जो है कि आपकी तैयारी, तो दोस्ती का सफलता से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अगर आपका जो है कि
सब्जेक्ट का अगर दोस्त है तो भाई अगर आपके मान लीजिए कि 10 यूनिट हैं तो लगभग आपका जो वीक, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ ना कुछ मेरिट डिमेरिट सब में होती हैं और सबका कुछ ना कुछ मेरिट या फिर कुछ स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं। तो जो वीक पॉइंट होते हैं आपका जो है फ्रेंड सर्कल आप कंट्रीब्यूट करके जो है कुछ चीज़ें जो है कि स्ट्रांग हो जाती हैं। और एक चीज़ पढ़ते पढ़ते जो है कि चीज़ें जो है कि हम तो बहुत मानते हैं कि मैं जो है कि हमारे जो एज ए फ्रेंड के सर्कल में हमारे पापा के उम्र के फ्रेंड हैं, क्योंकि मैं जो मेरा टीचिंग स्टाफ है वो मेरे पापा के उम्र के हैं। मेरा 5 फैकल्टी है बॉटनी डिपार्टमेंट में, तो सब जो है कि 50+ हैं। और चीज़ें जो मैं एज ए बॉटनी से मास्टर से हूँ, PhD हूँ, B.Ed भी हूँ, तो मेरा जो बॉटनी का जो वीक पॉइंट रहता है, तो जो लगभग आज 25 साल से 20 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो मैं पूछ के मतलब कि सर पर्टिकुलर टॉपिक ये कैसे होगा या फिर ये चीज़ें कैसे होगा, तो उनसे जो है कि मेरा सब्जेक्ट के प्रति मेरा बहुत जो है कि वो हो गया है, मेरा जो है कि जो टॉपिक था स्ट्रांग हो गया है। और बच्चों के सामने जो है कि एज मैं एक जो है कि बेस्ट टीचर के तौर पे मैं देखा जाने लगा हूँ। और क्या है कि बस इसका क्या इम्पैक्ट है कि दोस्ती इन द सेंस कि मतलब कि जो चीज़ मेरा वीक था तो मैं जो है कि सीनियर सर लोगों से या फिर उन सब से बात करके कंसल्ट करके मैं वो चीज़ स्ट्रांग कर लिया हूँ। थैंक यू भैया। राजकुमार जी। बिल्कुल जो है दोस्ती का जो है सफलता में बहुत बड़ा दोस्त का योगदान होता है। मेरे लिए तो राहुल एज एग्जाम्पल हैं, जो इंस्पिरेशन तो थे ही, साथ में उन्होंने साथ दिया। एक होता है कि आपके घर वालों को यकीन होता है कि नहीं होता है, उनको ही पता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है घर वाले सोचते होंगे कि पता नहीं इसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक दोस्त होता है जिसको पूरा यकीन होता है कि नहीं मेरे दोस्त का हो जाएगा। और हमेशा जो है दोस्त को लगता है, हमेशा कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नहीं राहुल भाई मुझसे बेटर हैं, राहुल को भी लगता होगा कि नहीं किसी फील्ड में राजकुमार मुझसे बेटर हैं। तो ये हमेशा मुझे लगता था। और पर्सनली जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे बेटर हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है, दोस्त हमेशा आपकी सफलता में जो है दोस्त हमेशा साथ देता है। तो ठीक है राहुल। हाँ, इसके बाद राजकुमार जी, विवेक भाई थोड़ा सा, तो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो समाप्त करेंगे थोड़ा लेके। जी भैया बिल्कुल। हम चाहेंगे देखिए कि सफलता या असफलता को मुझे लगता है किसी शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोस्त मतलब टीचर के बाद अगर आप में जो क्षमता है, टीचर तो देख ही सकता है कि उस बच्चे में क्या क्षमता है, लेकिन टीचर के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने फैमिली से मतलब घर पे नहीं बता सकते, अपने फ्रेंड से बताते हैं। और एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी क्षमताओं को भांप लेता है, कहाँ आपकी कमज़ोरी है, कहाँ आप अच्छे हैं, इन सब पक्षों को देखकर वो आपको बताता है आप में ये कमियां हैं। या से भैया हैं, राजकुमार भैया हैं, राहुल भैया हैं, हैप्पी भैया हैं, ऋषि भैया हैं, इन लोगों से मैं काफ़ी जुड़ा रहा हूँ और इन लोगों से जुड़ने का मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। अगर मैं परिभाषित करूँगा सफलता को असफलता से, या मैं अभी किसी सरकारी जॉब में नहीं हूँ, फिर भी भैया लोगों से मुझे बहुत मदद मिलती है। तो मदद के तौर पे जैसे आपको इमोशनली सपोर्ट करना हुआ, या आपको सामाजिक तौर पे कैसे रहना है, आपको प्रस्तुत करना है, किसी एग्ज़ाम को लेकर आपको कैसे तैयारी करनी है, उसकी रणनीति बनानी होती है, तो आप अपने सीनियर या दोस्त से ही संपर्क करते हैं। तो दोस्त मतलब सब कुछ का मतलब अगर सब कुछ ही होता है दोस्त। जी भैया। जी मनोज जी, थोड़ा सा चाहेंगे कि आप दोस्ती के बारे में कितना परिप्रेक्ष्य में आप सही मानते हैं? थोड़ा सा कम शब्दों में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी निकलना है विद्यालय के लिए, कल सुबह विद्यालय मेरा। पूरे जो भी इस चैनल को देखें या जो भी लोग देख रहे हैं, सभी से कहूँगा कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, सभी के जीवन में एक दोस्त होना बहुत आवश्यक है। हम अच्छी चीज़ें तो दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन कुछ हमारी कमियां होती हैं जो एक दोस्त ही समझ पाता है। आफ्टर मैरिज जो भी हो, लेकिन अगर आप एक दोस्त है आपके पास जिससे आप डिप्रेशन में हो, किसी भी चीज़ में हो, सब कुछ उसके सामने खुली किताब की तरह रख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। और मेरा मानना है खुद कि एक दोस्त होना चाहिए जिसे आप अपनी हर वो सारी व्यथा, आप दुख तकलीफ़ बता सकें। दुनिया के सामने अच्छी चीज़ें तो सब दिखाते हैं, बिल्कुल। जो कमियां हैं एक दोस्त ही समझ पाता है, और उसके पास वो अगर तोड़ होता है, वो उसकी दवा उसी के पास होती है, और वो बताता है उस रास्ते से निकाल करके आपको उस ज़हनी तौर पे उस सुरक्षित जगह पे रखता है जहाँ से आप आगे की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, अब इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि राहुल भाई भी कुछ बोलें, 2-4 शब्द जो है दोस्ती के ऊपर, अगर कुछ लाइन याद हो तो ठीक हो, क्योंकि लेट हम लोग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेट हो रहा है, समय का ध्यान रखें। तो 2-4 शब्दों में। जी राहुल भाई। यहाँ पर दोस्त ही सब बैठे हुए हैं इस समय, लेकिन मौके पर काम ही देते हैं दोस्त ही सर। कोई भी परेशानी समस्या होता है दोस्त ही संभालते हैं, जो भी अपना समस्या एजुकेशन रहता है सब दोस्त ही जानते रहते हैं हम लोग के बारे में। इसलिए हम लोग अपना
दूसरा रूप, जिस प्रकार बोलते हैं कि हम लोग का दूसरा भगवान प्रथम है, दूसरा रूप हम लोग का दोस्त ही माना जाएंगे। और दोस्त ही अपना सब समस्या का समाधान होने का संभावना रहता है। और दोस्त अच्छा मिल जाए तो कहने का मतलब असर पड़ता है। जिस प्रकार सोना लोहार ही पीट के बताता है, तो दोस्त। तो लास्ट में हम सब लोग जो है समाप्त करना चाहेंगे और आप सभी का बहुत ढेर सारा प्यार मिला, बहुत ढेर सारा सम्मान मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि आप JPR क्लासेस 2.0 देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप सभी महान भावों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। विवेक भाई कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट बात करते हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आएँ और जैसे कि अपना चैनल है JPR क्लासेस 2.0, इस पर वीडियो काफ़ी समय से नहीं आ रही है, वो कारण है। और हम लोग जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो आती रहेगी और आनी भी चाहिए। और जैसा कि हम लोग का जो उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य पे कार्य कर रहे हैं और वीडियो आएगी। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी रहिए, जिस क्षेत्र में रहिए, पूरे तन मन धन से अनुशासन के साथ आप लोग एक दूसरे को लेकर परिवार, समाज या देश के लिए ही सोच कर आगे बढ़ें। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को टीचर्स डे की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।